सो हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और आज हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें मल्टीपल डायमेंशंस इंक्लूड करेंगे। इवन हम जो कार्ल मार्क्स का मार्क्सिज्म है उसके साथ भी एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। देन हम क्रिटिसिज्म भी करेंगे कि किस तरीके से एरिस्टोटल एंड कार्ल पॉपर जैसे लोगों ने क्रिटिसाइज किया है प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को। तो काफी डिटेल में ये लेक्चर होने वाला है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये। अगर हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म को शुरू करें, इससे पहले ये रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि जो प्लेटो था उसके जो उन्होंने जो पॉलिटिकल थॉट दिए, आइडियाज दिए, उसका मेन कंसर्न क्या था। प्लेटो का मेजर कंसर्न था कि टू रीगेन द जो ग्लोरी ऑफ द एथेंस एंड स्टैब्लिश द आइडियल स्टेट, एक आइडियल स्टेट को स्टैब्लिश करना था। एथेंस की जो ग्लोरी थी उसको रीगेन करना था, फिर से एथेंस से करप्शन को अबॉलिश करना था। तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो प्लेटो अपने थॉट्स के माध्यम से अचीव करना चाहते हैं। ओके, सो ऐसा ही उनकी एक बहुत ही पॉपुलर है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म का भी एक अपना ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से हमें करप्शन को अबॉलिश करना है और किस तरीके से जो रूलर्स क्लास हैं, जो गार्जियंस क्लास हैं, हमें उन्हें प्रिवेंट करना है कि वो करप्शन जैसी चीज़ों पे वो एक तरीके से इन्वॉल्व ना हो। और किस तरीके से एक चेक एंड बैलेंस या सेफ गार्ड मैकेनिज्म्स हम डेवलप करें ताकि जो रूलिंग क्लास है, जो गार्जियन क्लास है, वो करप्शन की तरफ वो ना जाए, ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट उन पर हावी ना हो। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम लें जिससे कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म हमें बेटर समझ में आएगी, तो प्लेटो अपने आइडियल जो सोसाइटी है, आइडियल स्टेट को स्टैब्लिश करने के लिए एक क्लास बेस्ड सिस्टम बनाते हैं। क्लास बेस्ड सिस्टम जहां पर इंडिविजुअल्स की जो सोल है उसके 3 एलिमेंट्स के आधार पर क्लासेस बांटी गई हैं। ओके, तो ये जो सोल, जो अगर हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो, जिसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर किया है, आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी ये सारी वीडियोस। तो वहां पर आपने देखा होगा कि जो प्लेटो है उन्होंने 3 एलिमेंट्स ऑफ द सोल बताए थे। पहला एक रीजन, दूसरा है करेज एंड तीसरा है एपेटाइट। दीज आर द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सोल, मतलब 3 क्वालिटी हैं, ये 3 नेचुरल एबिलिटीज होती हैं सोल की। अब जिस पर्सन में कोई जो फैक्टर या जो नेचुरल एबिलिटी डोमिनेट करती है उस आधार पर पर्सन उस पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है। जैसे जिन इंडिविजुअल्स पर रीजन जो है वो एक नेचुरल एबिलिटी के रूप में डोमिनेट करेगी, उसका प्रोफेशन क्या हो जाएगा, रूलिंग, वो रूलर्स क्लास से बिलोंग करेगा। दूसरा जो नेचुरल एबिलिटी है करेज, तो जिन पर्सन पे, जिन इंडिविजुअल्स पे करेज नेचुरल एबिलिटी डोमिनेट करेगी वो सोल्जर क्लास से बिलोंग करेगा और इनका प्रोफेशन क्या रहेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना अपने लोगों को और अपने स्टेट को। तीसरा नेचुरल एबिलिटी है एपेटाइट, और जिस पर ये एबिलिटी डोमिनेट करेगी वो प्रोड्यूसर क्लास से बिलोंग करेंगे और प्रोड्यूसर क्लास का जो प्रोफेशन रहेगा वो अब जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, ये सारी चीज़ें। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जो प्लेटो है उसका क्लास बेस्ड सिस्टम क्या था और जहाँ पर इंडिविजुअल्स को उनका प्रोफेशन एलोकेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल एबिलिटी। ओके, और इस तरीके से वो अलाउड नहीं है कि वो अपने प्रोफेशन को स्विच कर लें, वो अपने प्रोफेशन पर ही रहेंगे और यही प्लेटो का जस्टिस है। तो यहाँ पर जो कम्युनिज्म की थ्योरी है कि नीड फॉर कम्युनिज्म इन जो प्लेटोनिक थॉट है उसमें कम्युनिज्म की नीड क्यों पड़ी, तो प्लेटो ने जो रूलिंग क्लास बनाई है, ये जो रीजंस जिस पर डोमिनेट कर रहा है फिलोसफर किंग की जो क्लास है, दो कि इन पे इंटेलिजेंस है, मोरल कैरेक्टर है और एबिलिटी टू लीड है। क्योंकि इनमें रीजन है तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं इस क्लास के लोगों पर। तो ये रिस्पॉन्सिबल रहेंगे ओवरऑल जो सोसाइटी है उसके वेलबींग के लिए, और ये डिसीजंस लेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पीपल्स। और इस तरीके से इस क्लास का इंटेलिजेंट रहना, मोरल कैरेक्टर इनका बना रहना और एबिलिटी टू लीड होना बहुत ज़रूरी था। ओके, देन सोल्जर क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
तो प्लेटो कह रहे हैं कि अगर हमें इस जस्ट स्टेट इस्टेब्लिश करना है, एक आइडियल स्टेट इस्टेब्लिश करना है, तो वहां पर रूल किसका चलेगा? फिलोसफर किंग का रूल चलेगा। ओके तो लेकिन प्लेटो का कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि ओवर द टाइम देखा जा, ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जो फिलोसफर किंग क्लास है या जो सोल्जर क्लास है, ये क्रम्बलिंग कर सकते हैं टू डिजायर एंड द सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब इनमें भी तो डिजायर्स हावी हो सकती है, इनमें भी तो सेल्फ इंटरेस्ट या जो सेल्फिशनेस वाला फैक्टर्स है वो भी हावी हो सकता है। दो कि इन्हें चूज किया गया है बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ देयर मोरल कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू लीड, बट स्टिल संभावनाएं क्या हैं, पॉसिबिलिटीज क्या हैं कि इनमें भी सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब स्वार्थी हो सकते हैं, ये सिर्फ अपने खुद के बारे में सोच सकते हैं, नैरो इंटरेस्ट पर फोकस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होने की संभावनाएं हैं। तो हमें एक सेफ गार्ड मैकेनिज्म डेवलप करनी होगी ताकि जो ये रूलिंग क्लास एंड जो सोल्जर क्लास है ये क्या करे, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, डिजायर, सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थी, एक सेफगार्ड मैकेनिज्म, एक वॉल खड़ी करें ताकि ये करप्शन पे इन्वॉल्व ना हो पाए। इन पर ये स्वार्थी वाली चीज़ें, जो सेल्फिशनेस, डिज़ायर्स, पर्सनल डिज़ायर्स, ये वाली चीज़ें इन पर हावी ना हो सके। एक वॉल बनाएं ताकि इनको इन चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा सके। ये सिर्फ फोकस करें रूल करने पे, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलिजेंस, मोरल कैरेक्टर एंड एबिलिटी टू लीड। मतलब ये रेशनल पीपल्स को हम रेशनल बनाए रखें, इसके लिए हमें एक सेफ गार्ड मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी। ओके तो ये सेफ गार्ड मैकेनिज्म क्या था? प्लेटो का कम्युनिज्म। गेटिंग इट? तो जो ये प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन प्लेटो ने प्रपोज किया कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं जिससे कि जो गार्जियन क्लास है ये इन सेल्फ डिज़ायर या सेल्फ इंटरेस्ट जैसी चीज़ों, करप्शन पे ये शामिल ना हो। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोहिबिट करना होगा फॉर दी रूलर्स एंड ऑक्सिलरीज क्लास। देखो रूलर्स पता है आपको, फिलोसफर किंग क्लास, ऑक्सिलरीज क्लास सोल्जर क्लास को ही कहते हैं जिनमें करेज डोमिनेट करता है, और इन दोनों क्लास को मिलाकर हम इन्हें गार्जियन क्लास कहते हैं। गेटिंग इट? रूलर्स प्लस ऑक्सिलरीज क्लास। ऑक्सिलरी क्लास फिर से मैं रिपीट करूंगी, सोल्जर्स क्लास को ही कहते हैं, आप वर्ड पे कंफ्यूज मत होना, और इन दोनों क्लास को मिलाकर हम गार्जियन क्लास कहते हैं। तो जो ये प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, ये प्लेटो ने इन दोनों क्लास के लिए की है। तो अब यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसको अलाउड है? केवल प्रोड्यूसर क्लास को, जिनकी नेचुरल एबिलिटी क्या है? एपेटाइट। गेटिंग इट? तो पहला सोल्यूशन क्या है कि ये लोग किस तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे? पहला कि भाई इनको प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही खारिज कर दो, इन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी का ही हक मत दो। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक नहीं दोगे कि ये अपनी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सके, ऐसा इनको राइट ही मत दो। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते तो भाई ये करप्शन किस लिए करेंगे? करप्शन तो यही करेंगे ना कि मिसयूज करें अपनी अथॉरिटी को, प्रॉपर्टी बनाएं, मॉनेटरी बेनिफिट्स लें। जब इनको अधिकार ही नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने का, तो फिर ये करप्शन क्यों करेंगे? तो प्लेटो ने पहला सोल्यूशन दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउ मत करो गार्जियन क्लास को, रूलर्स एज वेल एज ऑक्सिलरीज क्लास को। सो पहला ये सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन प्लेटो सजेस्ट करते हैं कि भाई हम जो परमानेंट मोनोगैमस सेक्सुअल रिलेशनशिप है, मतलब फैमिली का जो कंसेप्ट है, उसको भी मत अलाउ करो गार्जियन क्लास को। तो रूलर्स एज वेल एज ऑक्सिलरीज क्लास की अपनी कोई फैमिली नहीं होगी, प्राइवेट फैमिली, अपनी ये कोई फैमिली ओन नहीं करेंगे, मतलब इनकी कोई अपनी पर्सनल फैमिली नहीं होगी। सो दे विल नॉट बी अलाउड टू हैव फैमिलीज ऑफ देयर ओन। ये किस तरीके की फैमिलीज होगी? इनके पास कॉमन फैमिली होगी, कॉमन चिल्ड्रंस होंगी जिनकी टेक केयर किसके द्वारा किया जाएगा? स्टेट के द्वारा। ओके सो इनके चिल्ड्रंस की जो टेक केयर की जाएगी वो स्टेट के द्वारा टेक केयर की जाएगी, और स्टेट जिनके जो चिल्ड्रंस होंगे वो स्टेट को अपनी फैमिली कंसीडर करेंगे।
गेट इट। तो ये दो सोल्यूशन सजेस्ट किए गए थे प्लेटो के द्वारा इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के रूप में। अब इसी पूरे सिस्टम में को कि गार्जियन क्लास को, जिसमें रूलर्स एज वेल एज ऑक्सिलरीज क्लास आ रहे हैं, इन्हें हम प्राइवेट प्रॉपर्टी से वंचित रखेंगे, इन्हें हम प्राइवेट फैमिली से वंचित रखेंगे, और इस तरीके से सिस्टम ऑफ कम्युनिज्म आपका डेवलप हुआ इन प्लेटोनिक थॉट पे, जहां पर कम्युनिज्म की बेसिक मीनिंग होती है कॉमन ऑनरशिप। ओके, सो बाय डिप्राइविंग द गार्जियन क्लास of family and private property, Plato has established the system of communism। और इस तरीके से प्लेटो ने बचाने की कोशिश की दिस गार्जियन क्लास को फ्रॉम द डीजेनरेशन ड्यू टू करप्शन एंड नेपोटिज्म। जब अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी का हक नहीं है तो करप्शन नहीं करेंगे, अपनी जब फैमिली नहीं है कोई प्राइवेट तो नेपोटिज्म क्या करेंगे, भाई भतीजावाद क्या करेंगे, पूरा स्टेट ही फैमिली है इनका। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर प्लेटो ने कोशिश की कि एथेंस को वो करप्शन और नेपोटिज्म जैसी प्रॉब्लम से बचा सके और एक आइडियल स्टेट इस्टेब्लिश कर सके। तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं महात्मा गांधी के थॉट से कि आइडिया ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जो गार्जियन क्लास है वो एक सिंपल लिविंग जिएगा, उसको राइट टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और राइट टू प्राइवेट फैमिली नहीं है, तो इस तरीके से सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का कंसेप्ट चलेगा, जैसा कि महात्मा गांधी ने अपने थॉट्स पे गांधीज्म में सजेस्ट किया था। ओके, तो प्लेटोस कम्युनिज्म से हमने क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो अभी तक हमने पूरा थॉट ये समझा है कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एज वेल एज फैमिली दोनों का हो रहा है, प्रॉपर्टी का भी हो रहा है, फैमिली का भी कम्युनिज्म हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने ये समझी कि जो प्लेटो का कम्युनिज्म है ये किसके लिए लागू हो रहा है, किस लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर दी गार्जियन क्लास। गार्जियन क्लास में कौन कौन आ रहे हैं, रूलर क्लास एज वेल एज सोल्जर क्लास। सोल्जर क्लास को ही हम ऑक्सिलरी क्लास कह रहे हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जो प्लेटो का कम्युनिज्म है इट इज एज अ सेफ गार्ड। सेफ गार्ड किस चीज के लिए, करप्शन एज वेल एज नेपोटिज्म इन एथेंस को हम रोक सके, ताकि जो गार्जियन क्लास है ये पूरी कॉमन वेलबींग के लिए, पूरी सोसाइटी के वेलबींग के लिए डिसीजंस ले सके, ना कि अपनी पर्सनल फैमिली के लिए। गेटिंग इट? तो ये हमने कंक्लूजन निकाला। अब हम अगर आपने देखा होगा कि कंपैरेटिव स्टडी करके क्वेश्चन आता है प्लेटो का कम्युनिज्म एज वेल एज मार्क्स का कम्युनिज्म, तो कुछ जैसे कि प्रोफेसर मैक्सी हैं, तो कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि देयर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू, प्लेटो के कम्युनिज्म में एंड कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म में। जैसे प्रोफेसर मैक्सी का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू ले तो इनका मानना है कि देयर आर सम सिमिलरिटीज लाइक अबोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्लेटो एज वेल एज कार्ल मार्क्स दोनों सजेस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं फॉर द अबोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सजेस्ट करते हैं कि कॉमन ऑनरशिप होनी चाहिए। ओके, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस। जैसे प्लेटो का जो कम्युनिज्म है ये गार्जियन क्लास के लिए है, रूलर्स साथ ही साथ ऑक्सिलरीज क्लास के लिए, जबकि कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म है ये इंटायर सोसाइटी के लिए है। वहीं दूसरी तरफ प्लेटो का कम्युनिज्म पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव रखता है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, उसमें हमें क्या करना है, करप्शन से उसे दूर रखना है, करप्शन फ्री रखना है, नेपोटिज्म फ्री रखना है। तो इन्होंने इकोनॉमिक माध्यम, मतलब आर्थिक माध्यम, इकोनॉमिक वे अडॉप्ट किया, जो कम्युनिज्म है टू अचीव द पॉलिटिकल गोल्स। वहीं दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स लाइक जो आपकी कॉमन ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, देन द इक्वालिटी इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, राइट। तो इस तरीके से आप देखेंगे। थर्ड जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कि जो प्लेटो के कम्युनिज्म में एक चीज हमें देखने को मिलती है वो है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द क्लासेस। प्लेटो ने क्लास सिस्टम डिवाइड किया, एस्टैब्लिश किया है, जिसमें 3 क्लासेस उन्होंने डिवाइड की है और इसी क्लास डिवीजन के आधार पर ये अपने कम्युनिज्म की थ्योरी देते हैं। जबकि कार्ल मार्क्स क्लास डिवीजन के खिलाफ थे और मार्क्स का था कि हमें एक क्लासलेस सोसाइटी अचीव करना है, जहां पर अबॉलिशन ऑफ द क्लासेस को इन्होंने सजेस्ट किया। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं,
प्लेटो ने स्टेट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी, इवन आइडियल स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए अपना पूरा थॉट दिया। वहीं पर कार्ल मार्क्स अपने कम्युनिज्म थ्योरी पे स्टेटलेस अचीव करने की कोशिश करते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी जहां पर स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। ओके तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस हैं, ये आप पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन कर सकते हो अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिज्म अगर प्लेटो का आता है तो आपको क्रिटिकली इवेलुएट करने को जरूर आएगा, अगर नहीं आता तो भी आपको 1-2 पॉइंट्स लिखने चाहिए। क्रिटिसिज्म में हम 2 स्कॉलर्स का नाम जरूर मेंशन करिएगा, एक है एरिस्टोटल, दूसरा है कार्ल पॉपर। सबसे पहले एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। एरिस्टोटल इनके एक तरीके इनके डिसाइपल थे, शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे प्लेटो के, इसके बावजूद भी इन्होंने प्लेटो को क्रिटिसाइज किया है। प्लेटो ने जो प्लेटोनिक कम्युनिज्म है उसको क्रिटिसाइज किया क्योंकि प्लेटो गार्जियन क्लास को डिप्राइव कर रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी एज वेल एज फैमिली से। तो एरिस्टोटल का मानना है कि भाई जो प्रॉपर्टी होती है ना, दैट इज अ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है दैट इज अ बेसिक हैप्पीनेस एंड मोटिवेशंस नेसेसरी फॉर द ह्यूमंस। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये एक तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हैप्पीनेस देती है, मोटिवेशन देती है। यहाँ पर प्लेटो ने प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करके जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, उनको बेसिक हैप्पीनेस और मोटिवेशन से डिप्राइव कर दिया। और इस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स का ओवरऑल एम एंड ऑब्जेक्टिव है गुड लाइफ, वर्चुअस लाइफ का, वो ह्यूमन बींग स्पेशली गार्जियन क्लास अचीव नहीं कर पाएगी। तो स्टेट का एम एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फेल होता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू एरिस्टोटल ये लेते हैं कि एवरी वंस प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉमन ऑनरशिप ऑफ द जो प्रॉपर्टी प्लेटो सजेस्ट कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अब पब्लिक प्रॉपर्टी जो होती है उसकी टेक केयर सभी, कोई उसे गंदा करता है, उसकी तोड़फोड़ करता है, उसकी टेक केयर कोई नहीं करता है, राइट। इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो इस तरीके से आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू कार्ल पॉपर का लोगे, ये प्लेटो को कहते हैं कि एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी। कार्ल पॉपर का मानना था कि जो प्लेटो है कोई वो डिफरेंट ऐसा आइडियल स्टेट नहीं सजेस्ट कर रहे, उन्होंने क्या किया है, आइडियलाइज्ड किया है रिप्रोडक्शन ऑफ द ट्राइबलिज्म ऑफ द पास्ट। तो पास्ट में ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास्ट में जो ट्राइबलिज्म कल्चर एग्जिस्ट कर रहा था उसी को आइडियलाइज्ड फॉर्म में रिप्रोड्यूस किया गया है कार्ल पॉपर के प्लेटो के द्वारा, ऐसा कार्ल पॉपर कह रहे हैं। तो कार्ल पॉपर प्लेटो को कहते हैं इज द एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन है प्लेटो का। तो आई होप कि आपको प्लेटो की कम्युनिज्म थ्योरी समझ में आई होगी। पूरा ओवरऑल हमने कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रीफ वे में आज कवर करने की कोशिश की है। एंड नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। And this is all for today. Thanks for watching. Please do subscribe my channel, share with your friends अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो। See you in the next video.